देखिए सर, तारबंदी में ऐसे खड़े हैं, ऐसी ड्यूटी है, क्या करें। और ये देखो, ये बांग्लादेश है सामने, ये पूरी तारबंदी है, ये पूरी तारबंदी है, ये पूरा बांग्लादेश है सामने। उनकी हरकतें देखना है, कोई गलत ना करे। इधर है इंडिया में ना आए या कोई स्मगलिंग ना करे। दिन में ड्यूटी 6 घंटा, रात को ड्यूटी 6 घंटा। गर्मी खूब पड़ रही, बरसात भी हो रही। छाता रखा हुआ है हमने अपना, छाते से ड्यूटी कर लेते हैं। बाकी आप लोग हमसे कुछ नाराज़ हैं, गुस्सा है, वो मत करो। मैं तो सबके लिए अच्छे ही काम करने के लिए चेष्टा करता हूँ। भगवान की पूजा करता हूँ, बच्चों का पालन पोषण करता हूँ और भारत देश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए फौजी हैं, देश के किसान हैं, फौजी जवान हैं बॉर्डर पे, उनको समझें, उनकी गहराई को, और मजाक ना उड़ाएं, ना उनको हंसें, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ सबको एक दिन चला जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। हम तो नेक्स्ट ईयर 60 साल की उम्र में जाने वाले हैं। अगले साल हम चले जाएंगे रिटायर। कश्मीर में भी रहे, पंजाब में भी रहे, गुजरात में भी रहे, राजस्थान में रहे, मेघालय, नागालैंड, भारत के समस्त राज्यों में हमने, बिहार से लेके यूपी, एमपी, सब जगह IS ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी में BSF को बुलाते हैं, ड्यूटी किया और बॉर्डरों में रहे। और हमारा जितना भी काम है ऑनेस्टी, ईमानदारी का है। हम बदमाशी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अफसर नहीं हैं, हम सिपाही हैं। सिपाही हवलदार तक इस तारबंदी के अंदर ही लटके रहते हैं। यहीं ड्यूटी, हमारी ज़िंदगी यहीं निकल गई। बचा टाइम में जो भगवान हमारे भाग्य में लिखा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, मिलेगा। हमें कोई व्यू और लाइक की ज़रूरत नहीं है, पर प्लीज़ गंदे कमेंट मत करो। बहुत लोग गंदे कमेंट करते हैं मेरे बारे में। मैं तो एक आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा विनाश हो जाएगा। विनाश सबका होगा, मृत्यु लोक में हो, बट जो गंदे कमेंट करते हैं वो गलत बोलते हैं हमारे बारे में। मैं एक संत रूपी हृदय से जीवन जीता हूँ, ऑनेस्टी से काम करता हूँ, ऑनेस्टी से ज़िंदगी जी है आज तक। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक ऑनेस्टी से जीवन जिया है। माँ बाप की पूरी सेवा करिए, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, भागवतें, कथा, पुराण, बहनों की शादी, भाई की शादी, अपने बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को अफसर बनाना। समाज को भी मैंने कई लड़कियों की, गरीबों की शादी की है। जितना बनता हूँ मैं जीव मनुष्यों के लिए, जीवधारियों के लिए अच्छे ही काम करता हूँ। गंदे कमेंट करके आप अपने आप को ही ये साबित कर रहे हो कि हम किस ख़ानदान के हैं, किस कुल के हैं, हमारे माँ बाप का ब्लड कैसा है, उसको तुम इंगित कर रहे हो। बाकी मेरे को कोई लाइक और कमेंट या कोई व्यू की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से व्यू और लाइक या कमेंट मांगता हूँ। नहीं लाइक करें कोई बात नहीं, पर गंदे कमेंट मत करो, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि तारबंदी को कटवा के कोई गाय पार कर रहा हूँ, कि तारबंदी को काट करके कोई स्मगलिंग करा रहा हूँ, कि चोरी डकैती करा रहा हूँ, कि मैं विदेश से मिला हुआ एजेंट हूँ या स्मगलर हूँ या उग्रवादी हूँ। ऐसा नहीं है, तो क्यों गंदे कमेंट करते हो? मत करो। यदि किसी को तुम्हें देखना पसंद नहीं है तो मत देखो, आप बंद कर दो, मत देखो। कौन ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है कि आप देखो? हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला किसी को कि भैया आपका ये मन नहीं है और आप मेरे को पसंद नहीं करते तो आप ज़बरदस्ती, मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, यूट्यूब का चैनल एक सोशल मीडिया चैनल है, तो हम डालते हैं अपनी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, अपने कर्म डाल रहे हैं कि हम कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारी वाइफ कैसे है, हमारे बच्चे कैसे छोटे थे, बड़े हो गए, और कैसे हम लोगों ने शादी विवाह उनके करे, कैसे उनकी बहुएँ हैं, कैसे हमारे बच्चे हैं, कैसे हम हैं। हम सबको यही कहते हैं कि 60 की उम्र में भी आप ऐसी बॉडी बना के रखो, ब्रह्मचर्य से रहो, माँ बाप की सेवा करो और एक्टिव रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो और शाकाहारी भोजन करो, स्वस्थ मानसिकता रखो। यदि किसी को पसंद नहीं करना तो ना करो उस चीज़ को, चैनल को ही छोड़ दो। जिसको पसंद नहीं है चैनल छोड़ दो। पर कोई यहाँ से स्मगलिंग कर रहा हूँ या चोरी डकैती, बलात्कार, हत्या, मर्डर कर रहा हूँ तो आप
गंदे कमेंट करो। तो गंदे कमेंट करने के लिए ही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी आपने तो गाली देना है, जो भी ईर्ष्या द्वेष जलन करना है वो तो आप करेंगे, वो आपका ख़ानदानी पुश्ता है, आपके माँ बाप का ब्लड ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। कोई आदमी जन्म से ही जलन ईर्ष्या स्वभाव, जब एक विष आदमी को मार देता है, कोई भी विष खाओ तो आदमी मर जाता है, तो जो हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, यदि हम उनको भोगेंगे तो मर तो जाएंगे ही, हम भी मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अमर रहेंगे, हम भी मरेंगे। समय पाके हमारी भी मृत्यु होगी। मृत्यु को हम लोग पकड़े हुए हैं, सभी मनुष्य। कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु को न पकड़ा हो। जब आएगी, जब आपको हाथ से छुड़ा के ले जाएगी, वो यमराज बोलो, धर्मराज बोलो, या ऊर्जा निकल जाएगी शरीर से, तो हम फिर पदार्थ बन जाएंगे। जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, सब मिल जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो किसी न किसी योनि में जाएगी कर्मानुसार। तो मैं कर्म के लिए ही बोलता रहता हूँ कि अब अच्छे कर्म करो। बीच में कोई गाना वाना डाल देता हूँ पिक्चरों के, फिल्मों के, और आप गालियाँ मत दो भाई, मेरा रिक्वेस्ट है। और यदि ऐसा ही ख़ानदान है आपका, आपके माँ बाप का ब्लड ही इतना गिरा हुआ ब्लड है जिससे आपका जन्म हुआ है, तो गाली दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो गाली दीजिए। पर आपने हमारे कर्म देखे होंगे कि हम छोटे से सिपाही के रूप में हमने 1988 में भर्ती हुए। तब से हमने कितनी छोटा अमाउंट था, 250 रुपया बेसिक पे थी हमारी। उस समय से हमने ज़मीन मकान डालना शुरू किया। ज़मीनें डाली, हर एक राज्यों में मकान डाले, प्लाट डाले, बच्चों को पढ़ाया, बहुत कठिनाई सही। और हमने कोई स्मगलिंग, चोरी डकैती से नहीं इकट्ठा किया। आज हम बैठे हैं जहाँ पे, यहाँ के आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस कलयुग में बहुत दौड़ करनी पड़ेगी। मैं 800 लड़कों में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर था दौड़ में। 4.5 फीट हाई जंप होती थी, वो बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अब 4.5 फीट हाई जंप होती थी 1988 में। अप्रैल के महीना में मैंने वो पूरी करी, 4.5 फीट। और 3 किलोमीटर रनिंग थी, इसका टाइमिंग कितना था, 10 मिनट में जो लड़का आ गया हो, तो 7 या 6 मिनट में हम लोग आए थे। 3 किलोमीटर 6-7 मिनट में आए थे खाली हाथ। और 10 मिनट का रिकॉर्ड है मेरा राइफल लेकर के बटालियन में, जब ट्रेनिंग करता था टेकनपुर ग्वालियर अकाडमी में। 10 मिनट में मैं फर्स्ट बंदा था सिपाही जो 10 मिनट में राइफल के साथ, पोज पिट्ठू के साथ, बड़े बड़े बूट पहनता हूँ, उसके साथ मैंने ट्रेनिंग पास करी। तो यहाँ आने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी आ जाओगे। यदि पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है, समभाव से जीवन जीते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, तो उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, तो आ सकते हो। इस जगह आना कोई खेल नहीं है। बच्चे नहीं आते यहाँ, यहाँ परिपक्व लोग आते हैं जिनके अंदर साहस, निडरता, धीरज, सहन करने की शक्तियाँ और क्षमा भाव हो, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, क्रोध ना हो। यहाँ अफसर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सरेआम अत्याचार करता है, सरेआम अधर्म करता है, सरेआम लूटपाट करता है, सरेआम सजा दे रहा है बिना गलती के। जो ये सब सहन कर सकता है वही आ सकता है। और जो दूसरे लोग चले गए, तुम्हारे परिवार के रिश्तेदार या तुम खुद हो, तुमको खुद पता होगा कि फोर्स में कितनी गुलामी है, अफसरशाही कितनी है। तो किसी को गाली देना तो आसान है, उस जगह पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। इस जगह के लिए आपको हो सकता है कि कई बार जन्म लेना पड़े, क्योंकि फौज में हर एक आदमी नहीं आता। वही आता है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, भाग दौड़ की, मेहनत करी। ऐसे सिफारिश से आ जाओ अलग बात है, पर मेरे जैसे 60 की उम्र में यदि ऐसी बॉडी आपको प्राप्त होती है, ऐसी मेहनत करते हो, ब्रह्मचर्य से रहते हो, स्वस्थ शरीर आप रख सकते हो इस उम्र में। अभी मेरी 60 की उम्र है, अगले साल जुलाई में मैं आउट हूँ। 2026 में मेरा 60 साल हो जाएगा। यदि ऐसा आपका बॉडी है, आप रख सकते हो 60 की उम्र में। आपके पिता की उम्र का तो मैं होऊंगा, दादा की उम्र का तो होऊंगा, पिता या दादा, नहीं तो आपके चाचा, नहीं तो आपके बड़े भाई की उम्र का तो मैं होऊंगा। मेरी उम्र 60 होने वाली है, 88 से लगा लो। 1967 का जन्म है, लगा लो आप। तो अभी अगले साल मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप
किसी को गाली गलौज मत करो। आपको नहीं पसंद है आप चैनल बंद कर दो। मुझे आज तक 2013 से मैंने चैनल खोला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। प्रवचन करता था, कथा कीर्तन करता था, बस सब बंद कर दिया। और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ पूरे भारत देश में जो मंत्री, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलता हूँ कि मेरा गला काट दो, मुझे गोली मार दो, मुझे जान से मार दो, पर तुम जो गलत कर रहे हो जनता के साथ, भारत देश की जनता को जो लूटपाट कर रहे हो झूठ बोल करके, ये आपको कुत्ता गधा सांप जानवर बनना पड़ेगा। ये स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही ही बोल सकता है, और कोई संत महात्मा की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं मरने को नहीं डरता। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य, वो आज मरो या कल, कभी ना कभी मृत्यु होगी। किसी की हत्या मर्डर से होगी, किसी की सांप, कुत्ता, गधा, सांप जानवर काटने से होगी, किसी की हार्ट अटैक से होगी, कोई ना कुछ रूप में मृत्यु आएगी। तो मृत्यु से मैं भयभीत नहीं हूँ। ना मुझे बच्चा बीवी इन सब से इतना लगाव है कि नहीं भाई अब मेरे बच्चा बीवी सब जिंदा ही रहे, मैं देखता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है वो नेचर से फिक्स है। सब चीज़ें नेचर द्वारा, कुदरत द्वारा फिक्स रखी गई है कि आपने क्या बनना है, कुत्ता गधा सांप जानवर बनना है, मनुष्य बनना है। तो मनुष्य योनि में कुत्ता जानवर क्यों बन रहे हो? मनुष्य योनि में मनुष्यता की बात करो, कोई अच्छी सी बात बोलो, पर आप शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। अरे हम तो नंगे भी हो जाएं, जब फौज में भर्ती हुए तो नंगे भी हुए थे। एक बार पूरा नंगा होना के दिखाना पड़ता है, और हम तो नंगे भी हो जाएं, पर जो कपड़े पहने हैं ज़रा उनको देखो। जो कपड़े पहन के जीवन जी रहे हैं उनको देखो। जो पूरा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं मंत्री और IAS, IPS, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको एक लफ्ज़ बोल के देखो। योगी जी को एक लफ्ज़ बोल के देखो, मोदी जी को एक लफ्ज़ बोल के देखो, अमित शाह जी को एक लफ्ज़ बोल के देखो। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको बोल के देखो, नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम सारे अंधभक्त हो। तुमने जीवन में कुछ माँ बाप की न सेवा करी, न तुमने कठिनाई सही, न दुख सहा। उठा करके मोबाइल मिल गया, या चोरी से किया होगा, या डकैती से लाए होगे मोबाइल, या कहीं से माँ बाप को फ्री का मिला होगा तो उसको यूट्यूब में लग गए हो सुबह से शाम तक। तुम्हें मेहनत का पता नहीं कि फौजी आदमी कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है, किसान कितने घंटे काम कर रहा है, मजदूर कितने घंटे काम कर रहा है। तुमने गरीबी देखी नहीं। बिगड़ी हुई औलाद हो तुम लोग जो गालियाँ देते हो। गालियाँ देना कोई आसान नहीं है, मैं भी गाली दे सकता हूँ, नहीं। अब शब्दों का प्रयोग वही करता है जिसका नीच ग्रह हो, नीच कुल हो, नीच खानदान हो, नीच बुद्धि हो, नीच मीट मांस खाता हो, दारू शराब बलात्कार करता हो, वही उल्टा सीधा बोल सकता है। तो मत बोलो। आपको चैनल अच्छा नहीं लगता मत देखो ना, आंखें बंद कर लो, या उसको सब्सक्राइब मत करो। मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने को किसको? अच्छे लोगों को, जो हमारी वाणी को सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पर सांप बनना पड़ेगा मरने के बाद, कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो ना, वही बोलता हूँ, अच्छे कर्म करो। मंत्रियों को भी बोलता हूँ, IAS, IPS को बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोलता हूँ, मेरी वीडियो उठा के देखो। इस भारत देश में यदि भयभीत नहीं है तो वो है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, जिसको मरने का डर नहीं, जिसको पूरा परिवार नष्ट होने का डर नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे न भगवान का डर है। अब बोलो भगवान को भी नहीं डरते तो अहंकारी रावण हो। मुझे भगवान का भी डर नहीं है। क्यों? भगवान किसी की मृत्यु नहीं रोक सकता। जिसकी मौत है ना, किसी की भी मृत्यु भगवान नहीं रोक सकता। मैं डरता हूँ अधर्म करने को, बुरा कर्म करने को डरता हूँ। अधर्म मत करो, अत्याचार मत करो, दुख तब मत दो, किसी को कष्ट मत दो। बाकी भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही देगा ना रोटी पानी। तुम जो कर्म करोगे उसी प्रकार से रोटी पानी मिलेगा। यदि तुम शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारी रोटी पानी कौन छीन लेगा? नहीं छीनेगा, कभी नहीं। भगवान की कृपा किस पे होती है? जो सतमार्ग पे चलता है, जो धर्म पे चलता है। तो पाप रूपी तलवार से आप धर्म रूपी पेड़ को भी काट सकते हो। पाप रूपी तलवार से धर्म रूपी पेड़ को भी काट सकते हो, और धर्म रूपी वृक्ष से आप सारे संसार को फल भी दे सकते हो। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि पाप रूपी तलवार से काटना है, धर्म रूपी तलवार से पाप रूपी वृक्ष को काटना है। यदि धर्म रूपी तलवार से पाप रूपी वृक्ष को काटना है तो पहले नंबर अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त करो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको पहले नष्ट करो। यदि इसको नष्ट करने में समर्थ नहीं हो तो सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे खुद के शत्रु तुम हो, जिसके आत्मा ने अपने शरीर को
इंद्रियों सहित नहीं जीता हुआ है आत्मा उस शरीर का दुश्मन बन जाता है। और जिस शरीर के द्वारा आत्मा और इंद्रियों को जीता गया हुआ है शरीर आत्मा का मित्र बन जाता है। तो आपने मित्र बनना है या शत्रु? मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो यही ज्ञान देता आ रहा हूँ। और मैं फौजी हूँ, इसलिए तुम मेरा ज्ञान को सुनने की जगह तुम लोग मजाक उड़ाते हो, हंसते हो, निंदा करते हो, गालियाँ देते हो। और जो लाल पीले वस्त्र पहन के चला जाता है, मंदिर में बैठ जाता है लूटने को, उसको तुम जय श्री राम राधे राधे बोलते हो, प्रणाम करते हो। तो ये मूर्खता कौन कर रहा है? तुम लोग। मंत्रियों को तुमने बिगाड़ा, उनका चमचागिरी करके, IAS IPS के चमचागिरी करके तुमने बिगाड़ा, तुमने रिश्वत दिया, तुमने उन लोगों को बर्बाद किया। यदि कोई भी आदमी मंत्रियों की भीड़ आती है, कोई बेईमान मंत्री है, वहाँ पर पूरी जनता ना जाए, उसका बहिष्कार करे, तो वो मंत्री आएगा ही नहीं उस गांव में, उस सिटी में, और चुनाव भी हार जाएगा। सपोर्टर कौन हो? तुम अंधभक्त हो। जो अंधभक्ति कर रहा है वो सपोर्टर है, और नरक में जाना है। ये मत सोचो कि भगवान शंकर का पूजन कर लेने से सावन के महीने में, या राम का या कृष्ण का या हनुमान जी का या दुर्गा माता का, काली माता का पूजन कर लेने से आप कर्मों से बच जाओगे। जो वो बुरे कर्म करे हैं वो भगवान भी तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता। याद रखना, कोई भगवान तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। बुरे कर्म करने वाले को कोई माफ़ नहीं करता। तपो राज्यो राज्यो नरक, तपस्या से राजा बनता है, और जब राजा बनता है तो नरक को जाता है। क्यों? कुकर्म करने लग जाता है, धर्म करने, अहंकार आ जाता है उसको। तो जो भी तुम्हें शरीर मिला है, मकान, ज़मीन, जायदाद, बच्चे, बीवी या माँ बाप मिले हैं, उनकी सेवा करो। और तुम्हें चैनल किसी का पसंद नहीं है तो मत उस चैनल को टच करो। क्यों अपना सब वक्त बर्बाद कर रहे हो? यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तुम समय को बर्बाद कर दोगे, समय तुम्हें बर्बाद कर देगी। यमराज आने वाला है। अरे मेरा भी आएगा, ऐसा नहीं हो कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, पर मैं आत्मा को जानता हूँ। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, ये सारी इंद्रियों को जानता हूँ और उनको कंट्रोल करता हूँ। और कंट्रोल करके ही सब पाया है मृत्यु लोक में। और जो पाया है वो सब नासवान है। जो प्राप्त भी किया है ना मैंने, वो सब नासवान है। और जो अदानी अंबानी ने प्राप्त किया वो भी नासवान है। और जो मोदी ने प्राप्त किया वो भी नासवान है। और जो आपने प्राप्त किया वो भी नासवान है। और जो आपके पिताजी ने और दादाजी ने प्राप्त किया वो भी नासवान है। बताओ, बीवी नहीं मरेगी क्या? मरेगी। बच्चे नहीं मरेंगे? मरेंगे। क्या आप नहीं मरोगे? मरोगे। क्या हम नहीं मरेंगे? मरेंगे। भाई जो मृत्यु लोक में है वो मरेगा, तो अधर्म पे क्यों चलें? हम कहीं कोई गला काट दे, अभी काट दो भाई, वो तो मृत्यु है, तो मरेंगे। जिस तरीके से लिखा होगा उस तरीके से मरेंगे। अधर्म मत करो, अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो। यदि किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी को परेशान करके जो सुख मिल रहा है वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। और बहुत बड़ी नरक जाने का एक तुम सीढ़ी तैयार कर रहे हो। तो फौजी आदमी की जो बातें हैं वो ओरिजिनल ग्राउंड पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ओरिजिनल ग्राउंड पे बैठा हूँ। ये देखो, ठीक है ना, मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, ये बैठा हूँ, और भयभीत नहीं हूँ। सारे लोग भयभीत हैं, कमांडेंट से, DIG साहब से, IG साहब से, कोई यमराज से, कोई भगवान विष्णु से, कोई राम से। मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। क्यों? मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ। मुझे पता है मैं उनका अंश मात्र हूँ, छोटा सा हूँ, एक जीवधारी हूँ, छोटा सा मनुष्य। लेकिन मैं कुकर्म करूँगा तब ना डरूँगा। जब मैं अधर्म करूँगा, अत्याचार करूँगा, तब ना डरूँगा। जब मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, तो कैसे डरूँगा? सारी दुनिया बोलती रहे, सारा संसार बोलता रहे, आत्मा को पता होता है मैंने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। तुम अपने आप के खुद साक्षी हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ साक्षी गोपाल को साथ रखा करो। कृष्ण भगवान छोटे से होते ना, साक्षी गोपाल, गोपाल जी, गोपाल, लड्डू गोपाल, उनको साथ रखा करो 24 घंटे, तो बुद्धि ठिकाने रहेगी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और जलन और जो ज्ञान वाली बातें जो तुमको बुरी लगती हैं ना, ये उन संत महात्माओं को जो तुम्हें लूट रहे हैं, जिनके पास एक कमंडल और एक छोटा सा क्या होना चाहिए, कमंडल के अलावा, एक कमंडल के अलावा छोटा सा कंबल होना चाहिए, और 5 घर में भिक्षा मांगनी चाहिए। वो संत आज अरबपति बने घूम रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा विदेशों में जहाज़ों में जा रहे हैं जनता को लूट के। और बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को जनता का सेवक बोला गया, लूट रहे जनता को अंधभक्ति में ढकेल रहे। उनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ रहे, ऐश्वर्य आनंद कर रहे। और जो सच्चे कर्म पे चल रहा है, ड्यूटी कर रहा है, बेशक मुझे डिसमिस कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए, पर मैं भयभीत नहीं होता। मुझे पता है कि मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आत्मा किससे लगी है, उस परब्रह्म से जो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक 14 भुवन का मालिक है, जो शरीर का भी मालिक है। पर है वो कैसा बढ़िया है, वो भगवान जो गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, जो भी आप बोलो, राम रहीम, ठीक है ना, दुर्गा या वाहे गुरु, एक ओंकार, जो भी आप बोलो, ईसा मसीह, साईं बाबा, पीर बाबा, जो भी है, भगवान राम या कृष्ण,
वो सब क्या है? बनिया है, बनिया। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल देता है, शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल देता है। तो एक बनिया है, वो किसी को गलत कर्म करेगा उसको शुभ फल दे ही नहीं सकता। यदि उसकी पूजा करने से या जल चढ़ाने से या पानी डाल देने से या पत्ता चढ़ा देने से, बेलपत्री या फूल डाल देने से, और तुम मर्डर करो, हत्या करो, चोरी करो, डकैती करो, दूसरों को दुख दो और वो तुम्हें तारन तारन कर दे, पार कर दे, ये मूर्खता है। इसको निकाल दो दिमाग से। यदि ऐसा भी दिमाग में तुम्हारे घुसा है तो निकाल दो, इसको तुम्हें सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और यदि तुम सद्धर्म पे चलते हो तो कोई मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही मंदिर है, हृदय में ही मंदिर है। मैंने मंदिर की स्थापना करी है अमृतसर में, विशाल महाकाली मंदिर है मेरा, नारायणगढ़ छेटा में, निर्मला कॉलोनी में। लेकिन कुछ नहीं मिला वहाँ से। मुझे कर्म करना पड़ा, मुझे ये ड्यूटी करनी पड़ी। रात के अंधेरों में 6 घंटे, दिन के 6 घंटे, कश्मीर में 18 घंटे, बंगाल में 12 घंटे और दूसरे राज्यों में अलग अलग घंटे, और अफसरों की प्रताड़ना, अफसरों की गालियाँ सब सुननी पड़ी। क्यों? राज उनका है, कलयुग में उन्हीं का राज है। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, तो सब सुनना पड़ता है भाई। अभी ड्यूटी कर रहे रहेंगे 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक बोलेगा रहेंगे, फिर जाएंगे खाना खाएंगे, फिर आ जाएंगे शाम को फिर। तो ये संसार का नियम है। सूरज चले चले रे चंदा तुझको चलना होगा। तो बिना कर्म किए संसार में रह सकता नहीं कोई। अर्जुन तू भी कर्म कर, देख सका तू मोह, इसमें सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते? मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, लेकिन तेरा रथ हाँक रहा हूँ। और कृष्ण से सीखो। जब जेल में पैदा हुए, माँ बाप जेल में पड़े थे, तो माँ बाप तो जेल में नहीं होंगे ना तुमने जेल देखी होगी। फिर उसके बाद चले गए, वो दूसरों के घर में रहे, फिर तीसरे के घर में चले गए, वहाँ रहे, फिर गैया जंगल में घुमाते रहे। उसके बाद चले गए, युद्ध लड़ाया, अधर्म का नाश किया, ठीक है ना। फिर उनका परिवार, जब तक सुख का टाइम आया, उनका परिवार ही खत्म हो गया लड़ भिड़ के आपस में, क्योंकि श्राप दिया था गंधारी ने कि तुम्हारा कुरुवंश, तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट हो जाए। तो उनका वंश आपस में नष्ट हो गया। फिर भगवान कृष्ण भी अपनी मृत्यु को प्राप्त के बाण मारा बहेलिया ने, और उनके पैर में पद्म था और वो गंगा जी में, यमुना जी में समा गए। तो भगवान कृष्ण को जीवन में सुख कब मिला बताइए? फिर भी वो मस्त रहते थे, उनको कभी दुख नहीं होता था। तो वैसा ही मैं ही श्री कृष्ण निर्मोही हूँ, मुझे भी कोई भय नहीं होता। क्या भय है बताओ? तुम कर क्या सकते हो? यदि मान लो अमित शाह ने मरवाना है, गृह मंत्री जी ने मुझे मरवाना है, या मेरा DGP है सब मुझे मरवाना चाहता है, या IGP है सब, या कमांडेंट मुझे मारना चाहता है, सजा देना चाहता है, जेल डालना चाहता है, या तुम लोगों में से कोई मारना चाहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कौन सा ब्रह्म ज्ञानी हूँ कि भाई अभी वहाँ से गोली आएगी, कि वहाँ से कोई मारने के लिए आ जाएगा, कि वहाँ से कोई आदमी मुझे जेल में डालने आ जाएगा, कि कोई कानून में फंस जाऊँगा? मुझे क्या पता? वो तो ब्रह्म को पता है, उस ब्रह्म से जुड़े रहो बस। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी की सहानुभूति लेने की। कोई सहानुभूति तुम्हें देगा क्यों? क्या ज़रूरत है? अपने आप में मस्त रहो ना। जो अपने आप में मस्त है वही तो ब्रह्म है, जिसको ना भय है, ना क्रोध है, ना हिंसा है, ना मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपनी वाणी को क्यों खराब कर रहे हो? अपने शरीर को क्यों अशुद्ध कर रहे हो? भाई मैं कनवा हूँ, दिखा हूँ, मेरी आँख फटी है, ये देखो आँख फूटी है मेरी, मुझे दिखाई नहीं देता। तो कनवा को कनवा क्या बोल रहे हैं? यदि मैं गलत हूँ तो ठीक है बोलिए, और गलत नहीं हो तो क्या बोल रहे हैं? अपने आप को पाप क्यों चढ़ा रहे? मत बोलो। जब सलमान खान बॉडी दिखाता है तब तुम बड़े खुश हो जाते हो। क्यों? तुम्हारा कुछ उसने देश का उपकार कर दिया क्या? तुम्हारे माँ बाप को खाना दे दिया क्या? देश की रक्षा कर दी? बॉर्डर पे बैठा हुआ है क्या? सनी देओल बड़ा दिग्गज चिक्कारेगा तो तुम बड़े लाइक को कमेंट करने लग जाते हो। क्या तुम्हें रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है? उसने भी तो पूरे भारत देश का कर्ज लिया था, BJP में था वो, और अभी तक वापस नहीं किया कर्ज, HDFC बैंक का 1000 करोड़ नहीं वापस किया, नहीं करेगा। क्या कर लोगे? इसके पहले राष्ट्रपति थी राजस्थान की, राष्ट्रपति थी कि नहीं थी? और उसने कर्ज लिया था, कभी वापस नहीं किया। कोई मंत्री कर्ज लेते हैं, वापस करते नहीं करते, जनता का पैसा खाते हैं। एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है। 250 रुपये से स्टार्ट हुआ था, अब जितना भी मिलता है मुझे 50-60 हज़ार 1 लाख। तो अभी मैं अपने बच्चों को पालन पोषण भी करता हूँ, समाज में जीवन भी जी रहा हूँ। जितने दिन का जीवन होगा मिलेगा, जो सज़ा मिलेगी सज़ा सहूँगा। तो कभी भी किसी को गाली गलौज अनर्थ शब्द बोलने के पहले सोचो कि मैं किसका बेटा हूँ, किसकी संतान हूँ। आप सब ऋषि मुनियों की संतान हैं।
आप सब अच्छे कुल की संतान है। किसी को गाली गलौज बुरा बोलना, आप शब्द बोलना आपको पसंद नहीं है, बंद कर दो। कौन ज़बरदस्ती तुम्हें पकड़ के हाथ से लिखवाएगा कि लो भैया हमारे कमेंट करो या हमें जो हमारा चैनल देखो, मत देखो। मैं तो इसके अधीन रहता हूँ। ये देखो हाथ में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है हाथ में, पढ़ लो। ये लिखा हुआ है मेरे हाथ में, ये लिखा, इसमें लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मोक्ष मंत्र है, इसलिए हरदम इसको जपो और अपना कर्म करो। एक दुकान खोले हो तो दुकानदारी करो, यदि कोई मजदूरी करता तो मजदूरी करो, यदि अफसर हो तो अफसरशाही करो, लूटो जनता को। यदि हमारी बात मानते हो तो धर्म पे चलो। तो आप अपने कर्म करो, दूसरों को मत देखो। आप क्या कर रहे हो वो देखो। आप सुबह से शाम तक क्या कर्म कर रहे हो, अधर्म करते हो तो उसको धीरे धीरे कम करो। मेरा तो यही कहना है कि किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी को परेशान करके, किसी को लतबानी बोल के, अपने मन बानी कर्म द्वारा किसी को दुख कष्ट दे के मास्टर माइंड बन के जो सुख ले रहे हो तुम नरक जाने के लिए तैयार रहो। यहाँ अभी गो सांप घूम रहा था, यहाँ सांप घूम रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो उस सांप ने कितने मेढक को खा लिया। और पहले वो कोई मनुष्य रहा होगा पर मांस खाता होगा, अत्याचार करता होगा, तो गो सांप बन गया और इसमें रहता है। वो इस पानी में चला जाता है, कभी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य के बाद 84 लाख योनियाँ हैं। तो मेरी बात को समझो। कोट कोट मुनियतन कराही अंतराम के यावत नहीं, आकर 4,84 लाख योनि है। ठीक है ना। मनुष्य सुर दुर्लभ नर ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको अपने आत्मा को उद्धार में लगाओ। ये नाशवान चीज़ों में मत लगाओ। जो मकान बंगले कोठी कार टाइलें पत्थर ये गाड़ियाँ लेके घूम रहे हो ना, अच्छी क्रीम पाउडर लगा रहे, सांप बनोगे, सांप अजगर बनोगे और पछताओगे कई जन्मांतरों तक, करोड़ों जन्मों तक। 84 लाख योनि भुगतने के बाद भी यदि श्री कृष्ण निर्मोही का श्राप लग गया तो करोड़ों जन्मों तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बोलोगे तुम इतने घमंडी हो, श्राप दे दोगे। बिल्कुल, यदि आप अधर्म करते हो तो मेरे बगैर दिए ये आकाश है ना, इसमें शब्द व्याप्त है और ये पूरी वायु अग्नि जल और ये सब संसार मिट्टी का बना हुआ है। तो अधर्म करोगे तो कोई भी श्राप दे देगा। मत करो, मत करो। अभी भी लौट आओ वापस, पठानकोट से आ जाओ। यदि भोपाल जाना है तो पठानकोट से वापस आ जाओ, जम्मू तक वैष्णो माता तक मत जाओ। जाना तुमने भोपाल है तो वो दूसरी टर्न पकड़ लो। यदि वैष्णो माता जाना है तो भोपाल तरफ मत जाओ, दिल्ली तरफ मत जाओ, अब पठानकोट की टर्न पकड़ लो। अभी भी ट्रेन बदली कर लो। अधर्म से हट जाओ, अत्याचार मत करो, लोगों को दुख मत दो, लोगों को गालियाँ मत दो, अपने आप को गाली दो कि तुमने कितनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, तुमने अभी तक माँ बाप को क्या सेवा करी, तुमने अपने भाई बहनों को कितना कुछ बड़ा किया, तुमने अपनी बहनों को क्या दिया, तुमने भाइयों को क्या दिया, तुमने अपने बच्चों को क्या दिया, तुमने समाज के लिए क्या दिया। पहले अपने इस पर गौर करो कि तुम सुबह शाम तक क्या करते हो। सिर्फ यही काम करते हो कि कुछ अच्छे काम भी करते हो। कितना तुमने भजन किया, कितना दान किया, कितनी तपस्या की, कुछ अच्छे काम भी कर लो। सिर्फ यूट्यूब में ना घुसे रहो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।